फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली सीयूईटी के बेसिस पे क्या कोई अच्छा इंजीनियरिंग का कॉलेज मिल सकता है? क्या कोई अच्छी इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है? आखिर कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी के बेसिस पे मिल सकते हैं? अगर हम इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या सीयूईटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इसी तरह के डाउट दिमाग में आपके कहीं ना कहीं उभर रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम सारे कीड़े आपके मारने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सीयूईटी की अगर हम बात करें तो हमें आखिर इंजीनियरिंग के लिए सीयूईटी देना ही क्यों पड़ रहा है, राइट? तो थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी को हम समझेंगे। देखो यार, सीधी सी बात है, एक जेई मेंस, कौन सा आपने एग्जाम देखा होगा, जेई मेन, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग के लिए। जैसे केट होता है एमबीए के लिए, नीट होता है मेडिकल के लिए, इसी तरीके से जेई मेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो भाई साहब, जब जेई मेंस के बेसिस पे हमें इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही रहे हैं तो हम सीयूईटी दे तो दे क्यों, राइट? पहला सवाल तो यही है। तो जेई मेंस में कई बार क्या होता है, 2 सेशन के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी 1 लाख के ऊपर रैंक है, 12 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1 लाख के ऊपर रैंक है, मतलब आपको एक अच्छा कॉलेजेस नहीं मिल पाता है, राइट? सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते। अगर आईआईटी की बात करें तो भाई वहां पर 10-20 हजार रैंक में बढ़ जाना है। एनआईटीज की बात करें तो 30 हजार की रैंक में। ट्रिपल आईटी की बात करें तो भाई वो भी 30-40 हजार तक की रैंक पे। अब अगर इससे ज्यादा रैंक है और मुझे एनआईटी और ट्रिपल आईटी चाहिए तो बहुत निचली ब्रांचेस लेनी होगी, या फिर मुझे जीएफटीआईज की तरफ जाना होगा, या फिर अपनी स्टेट के कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेने होंगे। तो अब सवाल आता है कि भाई साहब, अगर मेरा अच्छा स्कोर कार्ड नहीं है, नो डाउट जेई मेंस के आधार पर, जेई मेंस और एडवांस के आधार पर इन्हीं पे सबसे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। लेकिन भाई साहब, अगर हमारा ये अच्छा एग्जाम नहीं गया, इसीलिए तो हम बिट सेट देते हैं, कॉमेट के देते हैं, या हम दूसरे एग्जामिनेशन देते हैं किसी और यूनिवर्सिटीज की। तो सीयूईटी, राइट, क्या है कि सीयूईटी एक एग्जाम है जो बेसिकली बीकॉम, बीएससी, बीबीए, आपने कहा ना कि जिसके बहुत 12th में अच्छे परसेंटाइल बनते थे, 96, 97, 98, वो कहीं ना कहीं डीयू जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, XYZ, राइट? लेकिन यहां पर एडमिशन पहले परसेंटेज पर होता था। अब 3 साल पहले, 4 साल पहले इंट्रोड्यूस हो गया है सीयूईटी एग्जाम, मतलब कॉमन एग्जाम जो सारे कोर्स के लिए एलिजिबल होगा। अब इसी की रैंक के बेसिस पे सारी यूनिवर्सिटीज देंगी। अब मेरा पॉइंट यह है कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि हम सीयूईटी एक्सेप्ट करेंगे, राइट? तो सीयूईटी में जो एक्सेप्ट करेंगे, जो यूनिवर्सिटी से, अगर कोई यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग भी करा रही है, बीटेक भी करा रही है, तो वो अपना एडमिशन किसके थ्रू लेगी? सीयूईटी के थ्रू। सिंपल सा, वो बीकॉम के लिए भी एडमिशन ले रही है, बीबीए के लिए। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 1-2 कोर्सेज नहीं होते, सारे तरह के कोर्सेज होते हैं, राइट? तो अब जैसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो भाई बीटेक है वहां पर, फूड में, डेयरी में, राइट? बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी अगर आप करना चाहते हो तो सीयूईटी के थ्रू आ जाओ, राइट? अगर मध्य प्रदेश से हो तो जैसे डीएवी भी है, देवी अहिल्याबाई, इसका एक आईआईटी इंजीनियरिंग भी है जो जेई मेंस के आधार पर लेता है। लेकिन जो इसकी यूनिवर्सिटी से, वो भाई सब कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें आईटी चाहिए, क्लाउड टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, तो एक काम करो, सीयूईटी के बेसिस पे दे दो। तो इसी तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज भी है, वो भी यहां पर आईटी से रिलेटेड ब्रांच बीटेक में करा रही है, तो वो भी सीयूईटी लेगी। तो स्लोली जब सीयूईटी आया था, 5-10 यूनिवर्सिटीज थी, अब बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज, लगभग सारी यूनिवर्सिटीज कहां पर सीयूईटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए एक सीयूईटी को देना उचित है। और सीयूईटी का एग्जाम देने से 2 फायदे, मतलब एक तीर से 2 निशाने। अगर आप कंफ्यूजन की मुद्रा में हो, किसमें कंफ्यूज हो भैया, क्या कंफ्यूज है हम कि भैया क्या करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, पापा कह रहे हैं ये कर ले, मम्मी कह रही है वो कर ले, भैया कह रहे हैं ये कर ले, तो भाई साहब सीयूईटी देने के बाद तुम्हारे सारे रास्ते अभी भी खुले हैं। इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, तुमने यहां पर मैथ से 12th कर ही लिए, अब बीटेक भी कर सकते हो, तुम बीबीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, मतलब तुम अलग अलग काउंसलिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दो, जिसमें एडमिशन मिल जाए, जाके भैया ले लो। हुए ना, एक तीर से 2 निशाने। तो यहां पर सीयूईटी देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं डाउट भी है या कोई दूसरा कोर्स भी लेना चाहता है तो सीयूटी दे दो, राइट। अगर बहुत अच्छी रैंक नहीं आई हो तो सीयूटी दे दो, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी मिलते हैं, राइट। लेकिन ब्रांचेस थोड़ी सी आपको उठापटक करनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें इतना नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, राइट। मैं आसान भाषा में मैंने आपको समझाई दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज हम जैसे ही बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, उत्तर प्रदेश असम यूनिवर्सिटी, राइट, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ये सीयूटी के थ्रू लेती है। प्राइवेट में भी बहुत है, जितनी भी अमेठीज यूनिवर्सिटीज हैं ये सब लेती है। लवली भी ले लेगी आपको, यहां पर सोलनी यूनिवर्सिटी से, ग्राफे केरा है ये भी आपको ले लेगा, राइट। यूपीएस है देहरादून, ये भी पर्टिकुलर ले लेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको सीयूटी की बेसिस पर ले लेती है। अब आप कहोगे अच्छा मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, नोएडा जाना चाहता हूं, अच्छा वहां बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, सीयूटी की बेसिस पे ले लेंगे। तो एक एग्जाम होने से हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं और फिर हम उनको देखकर कहीं ना कहीं अच्छा एक चॉइस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो जो ऑप्शंस आपके पास थे अब वो है ही नहीं, राइट। किस यूनिवर्सिटीज में लेना है, किस कॉलेज में लेना है, ये तो हमें बाद में डिसाइड करना है और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा भी। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच कौन सी होगी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो यहां पर आपके पास जो है मुझे वही गाइड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि सीयूटी का एग्जाम दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली, राइट, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, डीएवीबी, एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, बीएमएल मुंजाल, गलगोटिया। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। गलगोटिया एक कॉलेज भी है जो जेई मेंस के बेसिस पे यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से मिलता है। जेई मेंस का स्कोर कार्ड, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग, लेकिन गलगोटिया का खुद का यूनिवर्सिटीज भी है। तो ये यूनिवर्सिटी सीयूटी के बेसिस पे मिल जाएगा। आईआईएम जैसे या कोई और दूसरा कोई यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जिनके नाम के आगे यूनिवर्सिटीज लिखा है, लगभग वो अपना कहीं ना कहीं सीयूटी एक्सेप्ट करती है। लेकिन क्या सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी एक्सेप्ट करती है? ऐसा भी नहीं है, राइट। अब जैसे हमने कहा एसआरएम यूनिवर्सिटीज, तो भाई साहब अब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने लग रहा है कि भाई साहब हमारे लिए बच्चे खुद आएंगे, खुद एग्जाम देंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब एसआरएम ट्रिपल ई का एग्जाम दे दो तो तुम्हारा हो जाएगा। बीआईटी, बेल्लोर नाम सुना होगा, अब अमरावती और भोपाल भी है, तो इसने कहा बीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दे दो। मणिपाल, अब देखिए मणिपाल एक यूनिवर्सिटीज है और एक पर्टिकुलर खुद का एग्जामिनेशन कराती है, एमईटी, दोनों के बेसिस पे ले लेती है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। या तो कोई पर्टिकुलर दिमाग में यूनिवर्सिटी से तो उसको टारगेट करने के लिए उसका एग्जामिनेशन देना है। अगर नहीं है, अभी सोचा ही नहीं है, कंफ्यूजन की मुद्रा में हो, तो सबसे अच्छा है सीयूटी दे दो, जेई मेंस दे दो, सीयूटी दे दो, राइट। अगर तुम्हें बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा जाना है तो ही हम बिट्स सेट देंगे ना। अगर कंफ्यूजन है, अभी पक्का ही नहीं पता, तो 2 एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट दें, राइट। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें रोहतर भैया को, जी हाँ, बने रहो। बाकी सारी चीजों के लिए हम आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। और ये जो लाल कलर का बटन है, हाँ दबाना है, राइट, बेल आइकन भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.